नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में ट्रैफिक को लेकर पुलिस कर रही सकारात्मक पहल, वीकेंड पर रहता है दबाव। एसपी ट्रैफिक ने कहा, प्लानिंग के बाद नहीं लगा बड़ा जाम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे मौजूद। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को किया याद। रामनगर में फाटो पर्यटन जोन में संदिग्ध स्कॉर्पियो की घुसपैठ, मचा हड़कंप। वन विभाग ने पुलिस को दी तहरीर, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। रामनगर में छोटा हाथी बिजली के पोल से टकराकर पलटा, 14 लोग हुए घायल। यूपी के अमरोहा शहर के हैं निवासी, मां गर्जिया देवी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। पंद्रह जून को मनाया जाता है केची धाम का स्थापना दिवस। प्रतिष्ठा दिवस मनाने के लिए अभी से पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। नैनीताल से धाम तक पहुंचने वाले सड़क पर गाड़ियों की कतारें। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वीकेंड पर ट्रैफिक का दबाव हमेशा ज्यादा रहता है। भारी ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस प्रशासन आम जनता को राहत दिलाने की लगातार सकारात्मक पहल कर रही है। एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने बताया कि वीकेंड हमारे लिए हमेशा चुनौती भरा होता है, लेकिन इस बार प्लानिंग पहले से ही की गई थी, इसलिए भारी ट्रैफिक आने के बावजूद कहीं भी बड़ा जाम नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक थोड़ा स्लो जरूर रहा, लेकिन हालात कंट्रोल में थे। आगे आने वाले समय के लिए और बेहतर प्लानिंग की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वहीं इस बीच इमरजेंसी वाहन जैसे कि एम्बुलेंस, अन्य प्राथमिकता वाले वाहन भी अपनी मंजिल तक पहुंचने में परेशानियों का सामना करते हैं। इस संदर्भ में देहरादून के एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह ने कहा कि ट्रैफिक का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि गाड़ियों के लिए रास्ता निकालना मुश्किल हो जाता है। वीकेंड्स तो हमेशा पुलिस के लिए काफ़ी टफ रहते हैं, तो इसकी तैयारी हमने पूर्व से कर रखी थी और इसी वजह से इतने ज़्यादा जो ट्रैफिक का वॉल्यूम आया था उसको हम लोग निकाल पाने में सक्षम रहे। कहीं भी ऐसा बड़ा जाम नहीं लगा, लेकिन स्लो ट्रैफिक ज़रूर रहा क्योंकि यहाँ सारे बोटलनेक्स हैं और ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया था। तो लेकिन उसके बावजूद सारे ट्रैफिक प्लान्स हमने एक्टिवेट किए, सारे पुलिस फोर्स को लगातार ड्यूटी पे रखा और उनको चेक करते रहे, तो इसकी वजह से कहीं लंबा जाम लगने की सूचना नहीं आई। लेकिन स्लो ट्रैफिक है, ये बात माननी होगी और भविष्य के लिए इसके लिए हमें और अच्छी प्लानिंग करनी होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, वीकेंड को भी ज्यादातर लोग जो है वो पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में काफी भीड़ का दबाव वहां पर बना रहता है, जो कि यातायात को भी प्रभावित करता है। लेकिन प्रशासन सकारात्मक पहल कर रहा है। क्या कुछ अपडेट है? अब क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि छुट्टियों के दिन में लोग उत्तराखंड आते हैं गर्मी की छुट्टियां बिताने, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण प्लेन से यहाँ पर अधिक राहत रहती है। अगर बात पहाड़ों की करें तो पहाड़ में जाने पर वहाँ आज भी टेम्परेचर प्लेन की अपेक्षा काफी कम रहता है, इसलिए लोग सुकून बिताने के लिए छुट्टियों में उत्तराखंड आते हैं। बात करें तो चार धाम यात्रा यहाँ काफी महत्वपूर्ण है और छुट्टियों के दिनों में लोग चार धाम यात्रा के लिए भी भारी संख्या में लोग आते हैं। इसके कारण कभी क्या होता है कि यात्रा डिस्टर्ब हो जाता है, गाड़ियों की लंबी चक्कर लग जाती है, भीड़ बहुत बढ़ जाती है, इससे है और समस्याएं आती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने व्यवस्था है और संभालते हैं और लोगों को यातायात की सुविधा को बहाल करने के लिए अपील करते हैं ताकि लोगों को भी सुविधा हो सके और पुलिस प्रशासन
तो भी कोई दिक्कत ना हो और लोग आराम से उत्तराखंड आए और अपनी यात्रा पूरी कर सके। श्वेता जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भाई सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में गुरुड़ा सरस्वती शिशु मंदिर में सोमेश्वर बाजार सहित चनोदा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक तक भव्य तिरंगा जय हिंद यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रदेश की धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित कर वीर शहीदों को याद किया। उनके परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस ने जय हिंद अभियान चलाया है, जगह जगह जय हिंद देश स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी इकबाल कांग्रेस ने जय हिंद अभियान चलाया। जय हिंद में देश के स्वतंत्रता संग्राम के वो सब इनकलाबी गुण सम्मिलित है, वो विशेषताएं सम्मिलित हैं, जिस पर हमारा भारतीय लोकतंत्र संवैधानिक तंत्र खड़ा है। और हम सबको उसकी सौगंध उठानी है कि हम देश की आज़ादी के मूल्य मान्यताओं की रक्षा करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो भारत हमको जिस रूप में दिया है, उस रूप में उस अखंड भारत को और ऊपर उठाएंगे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सोमेश्वर में तिरंगा यात्रा के तहत जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और उनके आश्रित परिवार के जो आश्रित लोग हैं, उनके सम्मान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो हमारे देश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हम कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में विधानसभा सोमेश्वर के गांव-गांव में जाकर के तिरंगा यात्रा निकाली गई। रामला मैदान सोमेश्वर में एक वृहद कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि हमारे क्षेत्र के पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उसके जो रिटायर्ड सैनिक हैं वो और पुलिस से जो रिटायर हैं, उन सभी का सम्मान समारोह आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में और अन्य नेताओं के नेतृत्व में होने जा रहा है। रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो पर्यटन जोन में सोमवार को उस वक्त हड़कंप मचा जब एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन बिना अनुमति के जिप्सियों के रूट पर जंगल सफारी क्षेत्र में घुस गया। आमतौर पर इस क्षेत्र में पर्यटकों को केवल विभाग द्वारा पंजीकृत जिप्सियों के माध्यम से ही प्रवेश की अनुमति होती है, वह भी बुकिंग व परमिट प्रक्रिया के तहत। लेकिन स्कॉर्पियो की अवैध घुसपैठ ने वन विभाग को चौकन्ना कर दिया है। वन कर्मियों ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए स्कॉर्पियो का पीछा किया, लेकिन चालक वाहन को लेकर जसपुर की ओर फरार हो गया। वाहन की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग की ओर से रामनगर कोतवाली में लिखित शिकायत दी गई है। एसडीओ संदीप गिरी ने पुष्टि की कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस को नामजद तहरीर दे दी गई है। आपको बता दें कि मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के एक ही परिवार के करीब 15 लोग छोटा हाथी वाहन से रामनगर स्थित मां गर्जिया देवी के दर्शनों के लिए रवाना हुए। बताया जाता है कि इसी बीच शिवलालपुर चुंगी के पास वाहन चालक को नींद की झपकी आने से बिजली के पोल से टकराकर पलट गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि टक्कर के बाद बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। 14 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सर अमरोहा से आए थे हम, गिरजा देवी आ रहे थे। ये मोड़ पड़ता है जी 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 जी, तो उस मोड़ पे ही ये हादसा हुआ है। वो ड्राइवर की नींद आ गई थी, तो नींद के कारण ही जो मैं जैसा टर्न लिया तो वो खंभे में जाकर ठुक गई। तो ये हमारी माता, ये बहन है, ये हमारी वाइफ है। लगभग 15 जने थे बच्चों के, लगभग आधे से।
अभी इमरजेंसी में ना 1-1.5 घंटे पहले एक टेम्पो पलट गया था, तो उसमें 14 लोग सवार थे जिनको मामूली चोटें आई हैं, तो उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट हम दे चुके हैं। अब वो घर जा सकते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ना। बड़ा कोई ऐसा सीरियस केस नहीं हुआ है, ये कि छोटी मोटी चोटें आई हैं जिसका उपचार। हाँ, सभी चोटिल थे 14 लोग। किसी को मामूली खरोंचे आई, किसी को थोड़ा हाथ में पेन है, तो उसके लिए हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, जैसे ड्रेसिंग वगैरह कर दी है, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया पेन के, तो कोई सीरियस नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, अमरोहा के लोग जो हैं वो गर्जिया देवी मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे थे, लेकिन ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से हादसा हुआ है। 15 लोगों में से 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए सरकार जी, मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो रामनगर का ऐतिहासिक गर्जिया मंदिर है, वहाँ लगातार श्रद्धालुओं की संख्या कई सालों में पहली बार इतना जो है भीड़ देखी गई है कि पर डे जो है 20 से 25 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के। और जो है देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटा हाथी वाहन, इनमें लगातार जो क्षमता है, क्षमता से अधिक श्रद्धालु भरकर आ रहे हैं। लेकिन अगर क्या प्रशासन की बात कहें, परिवहन विभाग की बात कहें, तो इन गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जिस कारण लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। और देखा गया है रामनगर में कि जब भी कभी कोई हादसा होता है तभी प्रशासन जागता है। और आज सुबह भी बता रहे हैं कि ये 15 लोग थे, मतलब एक चालक सहित, और 14 लोग जो है वो अमरोहा उत्तर प्रदेश के हैं, जो एक ही परिवार के लोग हैं और गर्जिया मंदिर आज दर्शन के लिए आ रहे थे और पूरे अपने घर से चले। तो रामनगर में नेशनल हाईवे 309 शिवलालपुर चुंगी के पास जैसी बताते हैं जो श्रद्धालुओं का कहना है, घायल है, कि जैसी बैंड काटा ड्राइवर ने उसे झपकी आई और जो छोटा हाथी वाहन है वो बिजली के पोल से टकरा गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बिजली का पोल भी टूट गया और गाड़ी मौके पे पलट गई। जब चीख पुकार हुई श्रद्धालुओं की तो वहाँ मौजूद जो आसपास के लोग थे वो आए और उन्होंने इनको आनंद फानंद में रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। उपचार चल रहा है। हालांकि इस मामले में एसडीएम प्रमोद कुमार से भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने मामले को गंभीर बताया और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस प्रकार के हादसों में कमी आनी चाहिए। इसको लेकर आज उन्होंने कहा ARTO और पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे और जो है जो क्षमता से अधिक श्रद्धालु गर्जिया के लिए आ रहे हैं इनको रोका जाएगा। हल्द्वानी पर शटल बस सेवा की जो है बात की जा रही है कि वहीं पर ये गाड़ियां रोक दी जाएंगी और जो श्रद्धालु गर्जिया मां दर्शन के जाएंगे उनको शटल बस सेवा के माध्यम से दर्शन कराए जाएंगे। जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहे कोई भी यात्रा निकालें, प्रदेश की जनता उनके कार्यकाल को भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में जिस तरह जनता को लूटने का काम किया गया, उसको देखते हुए कांग्रेस को पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई अपने आप को किस तरह से साबित करने का जो लड़ाई चल रही है, इसमें आदरणीय हरीश रावत हों, हरक सिंह रावत जी हों, जिस तरह से उनकी पार्टी में लॉबिंग चल रही है, वो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि कौन कभी किसी पार्टी के नेता के पक्ष में बोल दे रहे हैं, कोई किसी के विरोध में बोल रहे हैं। एक लड़ाई चल रही है। लेकिन कांग्रेस के नेता आदरणीय हरीश रावत जी चाहे कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उत्तराखंड की जनता उनके कार्यकाल को कभी भूल नहीं सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल में कीची धाम जाने वाली सड़क पर भारी भीड़ है। प्रतिष्ठा दिवस मनाने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में इन दिनों गाड़ियों की कतार लगी है। भारी संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम में प्रतिष्ठा दिवस मनाने जा रहे हैं। नतीजा यह है कि नैनीताल से मंदिर जाने वाली सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं। सोमवार को भी यही हालत थी।
इस रूट पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी रही। यहाँ देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। मंदिर में जाने के लिए भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। आते हुए सबसे पहले तो हम इतने जाम में फंस गए, हमको 1 से 2 घंटा लगा जब हम आए, और अभी हमें गाड़ी बिल्कुल पीछे पार्क करके आनी पड़ी, वहां से हम घूम के पूरा पैदल आए हैं इधर। जाम तो हम सुबह 8 बजे देहरादून से 50 किलोमीटर पीछे, अभी तक हम यहाँ पहुँचने में हमारे को करीबन 2 घंटे लग गए। कैंची धाम पहुँचने में 2 घंटे लग गए। बहुत ज्यादा जाम था। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं और छुट्टियां मनाने आए सैलानियों को देखते हुए ट्रैफिक की खास व्यवस्था की गई है। निजी गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए विशेष बस सेवा चलाई जा रही है। तो वीकेंड पे टूरिस्ट आ रहे हैं और कैंची धाम में जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग हमने एक डिप्लोमेट प्लान तैयार किया है। ऐसे जगह जहां पे ट्रैफिक कंजेशन की इश्यू आ रहे थे वहां पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लोमेंट किया है। कैंची धाम के लिए, नैनीताल शहर के लिए, दोनों के लिए हमने कैंची से और नैनीताल से शटल सर्विसेज जो है वो उनका आवागमन करवा रहे हैं। इसके साथ ही अब चूंकि कैंची में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो भीमताल से भी शटल सर्विसेज हमारी शुरू हो रही है। प्रशासन के मुताबिक आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ और बढ़ेगी। नीम करोली बाबा को समर्पित कैंची धाम का प्रतिष्ठा दिवस 15 जून को है। सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मानेला में उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी पंचायत विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में आगामी पंचायत 2027 के विधानसभा चुनाव को विचार विमर्श किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती को लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत हुआ। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती के पार्टी से जोड़ने को कहा। आज महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भू कानून, यूसीसी कानून में संशोधन की आवश्यकता है। सल्ट विधानसभा में उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन को पुनः खड़ा करना था, जो कि बहुत सक्रियता नहीं रही थी। तो उसमें जैसे कि शालदे विधानसभा, शालदे ब्लॉक से शालदे का ब्लॉक अध्यक्ष, सल्ट ब्लॉक अध्यक्ष, और यहाँ एक और हमारे आज ही इसी सभा में मदन कठैत जी को यूएसएफ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और पंचायती चुनाव पर गहन चर्चा की गई है कि कैसे कैसे कहाँ अपने अपने प्रत्याशी, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों या क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, और कैसे संगठन को बड़ा किया जाए। पार्टी में अनुशासन को बहुत मजबूती से रखा जाए। इंसान और वन्य जीवों के बीच टकराव अब सिर्फ बाघ और गुलदार तक सीमित नहीं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और उसके आसपास के इलाकों में तो ये टकराव कई सालों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब एक और खामोश पर खतरनाक दुश्मन सामने आ रहा है, सांप। जी हाँ, जहां एक ओर बाघों और गुलदारों की मौजूदगी लोगों के लिए खतरा बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर तराई के जंगलों में अब सांप इंसानी जिंदगियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मानसून के दौरान और उसके बाद तराई के जंगलों से निकलकर ये जहरीले जीव खेत, झाड़ी और यहां तक कि घरों तक पहुंच जाते हैं। इससे जानवरों के साथ साथ इंसानों की जान भी खतरे में पड़ जाती है। इसमें अगर हम बात करें, मैंने तराई पूर्वी का एक डेटा जो है कंपाइल किया था, तो तराई पूर्वी के जो डेटा के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि टाइगर अगर जो है, टाइगर और लेपर्ड की वजह से जो मौतें हुई हैं इंसानों की वो 14-15% है। लेकिन अगर हम उसी तरह से जो सरीसृप की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी विषैले सांप हो, तो उनके द्वारा जो है मौतें लगभग 50% के आसपास रिपोर्ट होती है इस लैंडस्केप में। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो सांपों के लिए वैसे ही पहले से ही काफी पाए जाते हैं यहाँ पर सांप, इसलिए तराई के क्षेत्र में सांप की सर्पदंश की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितने बाघ और लेपर्ड से जितने ज्यादा मृत्यु या मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं, उससे ज्यादा मृत्यु जो है सांप के काटने से होती है।
लेकिन यह है कि हमारे द्वारा इस सर्पदंश की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि सांप से बचने के लिए किस तरह से करना है। हमारी डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम्स हैं जो कि स्नेक रेस्क्यू ही करती हैं, हर रेंज में है, और लगभग उनके द्वारा हजारों सांपों को प्रतिवर्ष पकड़ करके सुरक्षित उनके आवास में छोड़ा जाता है। हमने अभी तक 55,000 से ज्यादा सांप रेस्क्यू किए हैं और जंगलों में जाती हैं, जबकि हम मानते हैं कि सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं। कोबरा, किंग कोबरा, रसल वाइपर, करेत, ये ज्यादा ही जहरीले सांप होते हैं। जैसे करेत काटते चुपचाप पता भी नहीं चलता, रसल वाइपर झटके से काटता है। हर किसी के काटने की मौतें अलग प्रकार की होती हैं और कई प्रकार की हम ऐसी घटना देख चुके हैं। घर के चिराग बुझ चुके हैं। भगवान ना करे किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो। इसीलिए हम जनता से अपील करते हैं कि इस समय पर बरसात आ रही है, लोग बहुत सोच समझ के रहें, अपने घरों के पास में कूड़ा करकट इकट्ठा ना करें और फिनेल का प्रयोग पल पल में करते रहें ताकि सांप आपके घरों में प्रवेश ना करें। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।